राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले से फोन पर बात की है। शरद पवार के इस्तीफे को लेकर ही बातचीत हुई है। राहुल ने पवार के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की और साथ ही में एमके स्टालिन समेत और भी कई नेताओं से राहुल गांधी के द्वारा बातचीत की गई। और देखिए जो पूरा मामला सामने आया है, जहां राहुल ने पवार के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। राहुल के द्वारा कहा गया है कि आप अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। सुप्रिया सुले से फोन पर बातचीत की और साथ ही के अंदर शरद पवार के इस्तीफे को लेकर के बात कही गई है, जहां राहुल ने पवार के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है और साथ ही में एमके स्टालिन समेत कई नेताओं से और बातचीत की है। हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, राहुल गांधी की इस बातचीत को किस तरह से देख रही है अभी? तो सीधा 2024 के मद्देनजर देखने की जरूरत है और यही रणनीति शायद शरद पवार की भी है। एक तरफ तो एनसीपी के अंदरूनी जो खींचतान चल रही है उसको शांत बनाने की और पूरे एनसीपी में जो दो फाड़ होने की तैयारी है उसको एकत्रित करके सुप्रिया सुले या उस पूरे परिवार में शांति बहाल करने की। दूसरा सवाल उठता है वो 2024 के मद्देनजर उठता है, जहां पर शरद पवार आज से नहीं, राजनीति की शुरुआत से जब उन्होंने, या कह सकते हैं कि जब वो कांग्रेस से अलग हुए थे, उसके बाद से उनकी एक अलग पहचान राजनीति में है, अलग रणनीति है। तो वहीं राहुल गांधी की उनसे बात करना, पुनर्विचार करना और विपक्षी एकजुटता और विपक्षी का जो आगे फ्यूचर रहने वाला है उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पे एनसीपी परिवार में इस तरह से खींचतान चल रही है। वह राहुल गांधी ने फोन करके हालचाल पूछा, राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। तो ऐसे में जो क्राइसिस के समय जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जब एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं, तो ये पूरी तरीके से जो 2024 के मद्देनजर जो विपक्षी एकजुटता की बात है, और शायद यही चाहते थे शरद पवार, यही समझना चाहते थे कि कौन किस समय किस रोल में है, कौन कैसे साथ खड़ा होकर नजर आता है, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं। तो बहुत सोच समझ के शरद पवार ने फैसला लिया होगा। ऐसे में अगर शरद पवार अडिग रहते हैं अपने फैसले पे, तो फिर आने वाले दिनों में एनसीपी का बादशाह कौन होगा, एनसीपी का बॉस कौन होगा, और फिर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से रहते हैं। हालांकि ये बात साफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले से बात करके शरद पवार से पुनर्विचार करने की मांग करी है, लगातार कार्यकर्ता पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये बात साफ है कि 2024 के मद्देनजर जो विपक्ष का जो पूरा प्लान है, जो जिसमें वो मोदी के सामने खड़े होने नजर आते हैं, उसमें चाहे राहुल गांधी हो चाहे शरद पवार हो, इन सभी की अहम भूमिका है। यानी विपक्षी एकजुटता की अहम भूमिका है। उसमें एनसीपी का क्या फैसला होता है, और फिर अगर सुप्रिया सुले बहुत पकती हैं और अजीत पवार नाराज होकर छिटक जाते हैं, तो इन तमाम चीजों में महाराष्ट्र की राजनीति और 2024 के मद्देनजर काफी कुछ इम्पैक्ट और काफी कुछ जो है धमाका या बदलाव देखने को नजर आ सकते हैं। जी अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।